दोस्तों नमस्कार। फिर हम आपके बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जो सुनवाई चल रही थी वो खत्म हो गई है, उसकी अपडेट लेकर के मैं हाजिर हूं। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, इसमें जब कोर्ट की जब सुनवाई शुरू हुई तो पहला पक्ष वो पीड़ित परिवार ने रखा और पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो शव था उसको रात में अंतिम संस्कार इन्होंने क्यों किया। अब दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि मेरी जान को खतरा अभी भी बना हुआ है, अभी जो गांव वाले हैं वो मेरे खिलाफ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात फिर एक बार सामने आ रही है कि अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही थी तो पुलिस ने वहां पर और ज्यादा फोर्स क्यों नहीं भेजी। फिर कोर्ट ने उधर से कहता है कि वहां पर जो अफसर जो बैठे थे उनसे उन्होंने कहा कोर्ट ने कि जब लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब हो रही थी तो आपने सुरक्षा स्वास्थ्य और वहां पर क्यों नहीं बढ़ाया, आपने सुरक्षा तुरंत तत्काल मौके पर क्यों नहीं बढ़ाई, क्यों आपने पीड़ित परिवार का जो शव था बगैर परिवार के पूछे उनसे आपने जला दिया। डीएम और एसपी पर यह आरोप है। उसके बाद ये पीड़ित परिवार ने कहा कि लखनऊ के बैठे कोई दो अफसर उन्होंने फोन किया डीएम के पास, बताया जा रहा है, और डीएम कह रहा है कि मेरे पास कोई फोन नहीं आया। आखिर आया है तो कौन अफसर है वो? क्या अवनीत अवस्थी हैं, क्या डीजीपी स्टेशन अवस्थी हैं, क्या प्रशांत कुमार है? आप सच बताइए ना, आप सच बताने से घबराइए मत। न्यायालय पर हमें भरोसा है और न्यायालय जो भी सुनवाई करेगा, जो भी कार्रवाई करेगा वो सही करेगा, मैं उसका स्वागत भी करता हूं। लेकिन जब पीड़ित परिवार ने फिर दोबारा अपनी बात रखी और उन्होंने इस बात का फिर जिक्र किया कि भाई साहब जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो कहते हैं कि रेप नहीं हुआ, तो कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि आपके पास आधार क्या है, आपके पास सबूत क्या है, तथ्य क्या है, आप किस सबूत के आधार पर आप कोर्ट में कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है। पहले तो खबर चली कि रेप हुआ है और पहली चीज मैं आपको बड़ी बेबाकी से मैं आपको बताऊंगा कि जब घटना ये घटी उसके 15 दिन बाद उसका मेडिकल हो रहा है। आप सोचिए 15 दिन बाद वो मेडिकल रिपोर्ट में आएगा क्या? अगर आता भी है तो आप उस मेडिकल रिपोर्ट को दिखाइए। पहले भाई पीड़ित परिवार ने खुद बयान दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो दर्शक हमारे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। सरकार उस चीज को भुनाने की कोशिश कर रही है। पीड़ित परिवार ने पहले यह बयान दिया कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ये कोर्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है। जब माफ करेगा, जब कोर्ट ने इनको मित्तल साहब ने और राय साहब ने जब इनको फटकार लगाई तो इन सभी अफसरों के पसीने छूट गए। माथे से बहता पसीना ये बता रहा था कि सच्चाई वो सामने आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को कोर्ट ने जम करके फटकार लगाई, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को फटकार लगाई और यही नहीं अवनीत अवस्थी जो बैठे थे साइड में उनको तो खूब फटकारा। उनसे यह पूछा गया जब लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब हो रहा था तो आपने गृह सचिव के नाते आपने क्यों नहीं तत्काल प्रभाव से वहां पर फोर्स भेजी? और आपकी सरकार ये कह रही है, आपके प्रशासन के अफसर ये कह रहे हैं कि लखनऊ से फोन किया गया, रातों रात 100 को जला दिया गया। इससे जो कोर्ट है उससे अभी भी नाराजगी है और कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है। कोर्ट कह रहा है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब वहां पर देखा खराब था तो आपने क्यों नहीं भेजा। और लगातार कोर्ट इस बात को कह रहा था, लेकिन अफसर है कि बात गोलमोल कर रहे थे। अफसर ने इन सभी उच्चतम अधिकारियों को जम करके फटकार लगाई। और यही नहीं, डीजीपी और एसपी साहब जो बगल में बैठे थे उनसे भी जब सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने भी बातें को कई घुमा फिरा कर दिए। लेकिन कोर्ट है कि सीधा सवाल करता है, सीधा जवाब लेता भी है। तो कोर्ट ने अपनी बात को यह रखा कि जब आप उस पीड़ित परिवार से मिलने गए, पीड़ित परिवार ने कहा कि आप 100 छीन के ले गए, उसके बाद आपने रातों रात मिट्टी का तेल छिड़क के उसको जला दिया और वहां पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की गई। मीडिया कर्मियों को वहीं रोक दिया कवरेज करने से और जो मीडिया कर्मी ने कवरेज किया उस पर डीएम ने दबाव भी बनाया और यही नहीं, डीएम का वहां का वीडियो भी वायरल हो गया पीड़ित परिवार को धमकाते हुए कि आज नहीं मीडिया कल चली जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा जनाब। अब इस तरीके का अगर डीएम ये कहता है और वीडियो भी वायरल हुआ है और वीडियो कोई एडिटिंग करा हुआ नहीं है, वो सच्चाई वीडियो है। अब कोर्ट ने भी उस पर नाराजगी जताई और कोर्ट ने कहा जब तुम ऐसे अफसर हो तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे किया जाए कि तुमने उस शव को बगैर अनुमति के नहीं जलाया। आखिर आपने जलाया किस आधार पे? और उसके बाद आप फिर बयान बदलते हो कि उसके बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, यह आप किस आधार पर कह रहे हैं? तो इन सभी अफसरों के उस कोर्ट में रूम में पसीने छूट गए। उसके बाद कोर्ट ने इन सभी पर नाराजगी जताई और लगातार कोर्ट कह रहा है कि बगैर आपने अनुमति के शव को कैसे जलाया। अब उसके बाद बात करते हैं हम पीड़िता की वकील की।
सीमा कुशवाहा की। सीमा कुशवाहा ने उस पीड़ित परिवार की तरफ से अपनी बात यह रखी है कि ये जो मामला है इसको यूपी के बाहर ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, तो कोर्ट इस पर जो निर्णय लेना होगा लेगा, लेकिन अभी तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया। और पीड़ित परिवार की तरफ से उन्होंने एक और मांग रखी कि पीड़ित परिवार ने उस वकील से ये सुबह ही कहा था कि कोर्ट में आप ये जरूर मैडम बात रखिएगा, और कोर्ट रूम में उन्होंने रखा भी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि जो सीबीआई की जो जांच हो रही है वो लीक ना हो, वो गोपनीय हो, वो पत्रकारों को भी ना पता चले, और वो किसी भी सरकार के खास तौर के अधिकारी को ना पता चले, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने मेरी बच्ची का सौ रातों रात जला दिया। ये बात पीड़ित परिवार ने अपने वकील सीमा कुशवाहा से कहा, तो सीमा कुशवाहा ने पूरी बात कोर्ट में रखी। इस बात से कोर्ट सहमत है, और इस बात को सीमा ने भी कहा है कि अगर जब तक ये मामला पूरा सॉल्व नहीं हो जाता, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और बढ़ाई जाए, और पीड़ित परिवार की पल पल की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करता रहे और जज करते रहे। उसके बाद जो सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हो रही थी, उसमें फिर सरकार के अधिवक्ता हैं और जाने माने अधिवक्ता हैं और मुख्यमंत्री के करीबी भी कह जाते हैं, विनोद कुमार साही, उन्होंने सरकार की तरफ से जो अपनी कुछ बातें रखी हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक है भाई, इस बात से हम भी सहमत नहीं है कि रातों रात कैसे किसकी अनुमति के बगैर वो शव जलाया गया। ठीक है, उन्होंने फिर अपनी बात रखी और उसके बाद उन्होंने उनको कोर्ट ने बैठा दिया। फिर कोर्ट ने उन अफसर को फटकार लगाना शुरू किया और अफसर वहां पर चुप पर सिर्फ बैठे रहे। उसके बाद ये बात निकल के सामने आई कि यूपी सरकार की और यूपी पुलिस की इस कोर्ट में रूम में जो अफसर बैठे थे उनकी किरकिरी हो गई। कोर्ट ने जमकर के फटकार लगाई, अफसरों के हाथ पांव फूल गए कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। अब वो कौन अफसर है, अब वो सच्चाई आएगी सामने, लेकिन जो पीड़ित परिवार का जो मानना है कि मेरी सुरक्षा और बढ़ाई जाए, मेरे ऊपर कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस पीड़ित पुलिस परिवार को मैं भरोसा दिलाता हूं अपने रोशन यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जब तक ये मामला खत्म नहीं होगा, जब तक हम ऐसे अपने दर्शकों तक अपनी अपडेट पहुंचाते रहेंगे और हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उस पीड़ित परिवार का हम सच लगातार दिखाएंगे। चाहे मुझ पर जितना भी कोई रोकने की कोशिश करे, पर मैं नहीं रुकता। सच्चाई पर मैं खबर दिखाता हूं, डंके की चोट पर दिखाता हूं, और जो सच होता है उसी पर मैं चर्चा करता हूं। लेकिन उस पीड़ित परिवार के वकील का क्या कहना है और सरकार के अधिवक्ता का क्या कहना है। कोर्ट ने काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में उनसे बात की कि आखिर आप अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको लग रहा था फेल हो रहा था तो आप ज़्यादा फोर्स बुलाते, जबकि मेरा मानना है, वहाँ पर हम सभी ने वीडियो देखे कि करीब 200 से 300 पुलिस के लोग थे, और जो वहाँ के आम पब्लिक थी, जो परिवार फैमिली रिलेटिव्स थे, वो करीब 50 से 60 लोग थे। 50-60 लोगों को क्या 200-300 पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? आप रात भर उनको रोकते, 2-3 घंटे की बाद सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। तो ये बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, और 2 नवंबर की डेट है, राज्य अपना पक्ष रखे। मौलिक अधिकारों का हनन कोर्ट ने बताया, या बिल्कुल मौलिक अधिकारों का हनन बताया। हमने एफिडेविट फाइल किया और पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं उनसे न्यायालय ने उनका पक्ष जाना। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, ACS होम, ADG लॉ एंड ऑर्डर, उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है, DM हाथरस से पूछताछ किया है। 2 नवंबर की डेट फिक्स की है आगे की, और 2 नवंबर को ADG लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सेक्रेटरी होम को आने के लिए कोर्ट में कहा है। बाकी किसी का आने की आवश्यकता नहीं है। जो डिटेल्ड ऑर्डर कोई होगा तो आ जाएगा। सर, आज पीड़ित परिवार का बयान दर्ज हुआ है सर। बयान क्या कोर्ट के सामने उन्होंने बोला, दर्ज हुआ है नहीं हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा है। पुलिस पर आरोप लगाए हैं। अब ये मैं अभी तो उसको आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है फिलहाल, अभी तो मैटर चूंकि सब जुडिस है, अभी अब कुछ कह नहीं सकते। सर, रात में अंतिम संस्कार को लेकर क्या बात कही गई कि जो अब वही मामला उसी को लेके है, मामला सब जुडिस है, हमने अपना पक्ष रख दिया। अभी ऐसा कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ना उनका कोई एफिडेविट हमारे सामने। अभी मैटर चूंकि न्यायालय के संज्ञान में